Here is chapter 10 mensuration. सबसे पहले डेफिनेशन लिखो पेरीमीटर की. Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go around the figure once. ठीक है, अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई. अभी इसको समझोगे कि पेरीमीटर क्या है. चैप्टर में आप दो चीजें पढ़ोगे, एक पेरीमीटर होगा, एक एरिया होगा. दोनों में डिफरेंस मैं आज बता रही हूँ. क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कि आप पेरीमीटर फाइंड करो या एरिया. वहां पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इसमें कितने प्लांट आ सकते हैं ये करने के लिए, या कितनी टाइल्स लगेंगी रूम में, या फिर इसके लिए कितनी वायर रिक्वायर्ड है. तो आपने खुद जज करना है वहां पेरीमीटर होगा या एरिया. अब कैसे बता रहे, अगर आपको कोई गार्डन दिया है विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप, ओके, इसमें आपने प्लांट्स या वेजिटेबल्स ग्रो किए और आपने इसको एनिमल्स से बचाने के लिए चारों तरफ पे वायरिंग कर दी और आपको बोला गया कितनी वायर आपने यूज करी. बिकॉज ऑफ जो आप वायरिंग कर रहे हो वो हमेशा बाउंड्रीज के ऊपर करते हो. बाउंड्रीज पे होती है ना वायरिंग. तो अगर आपको वायरिंग का क्वेश्चन आ रहा है तब आप क्या फाइंड करोगे, पेरीमीटर. लाइक आपको एक ब्लैक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है. इस ब्लैक बोर्ड के अराउंड ये सारी सिल्वर पाइपिंग करी हुई है. इन्होंने जितना भी ये सिल्वर बॉर्डर लगा है ये इस ब्लैक बोर्ड का क्या है, पेरीमीटर. और इसके ऊपर कितना इन्होंने ग्रीन पेंट किया वो इसमें आएगा एरिया के अंदर. जब भी आप किसी पिक्चर की साइड्स की बात करते हो तो आप पेरीमीटर फाइंड करते हो. जब आप उसके अंदर के पोर्शन की बात करते हो तो वो एरिया होगा. ठीक है, आपके घर पे एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है जिसके आपने अंदर ग्रीन ग्रास ग्रो करनी है. ठीक है, अब कितनी ग्रीन ग्रास उसके अंदर आप ग्रो कर सकते हो वो आप एरिया से फाइंड करोगे. आपका रूम है, आपने उसमें टाइलिंग करनी है, टाइल्स लगानी है. अब रूम में टाइल्स फ्लोर पे जब आप लगा रहे हो पूरी जगह कवर कर रहे हो, दैट मीन्स आप एरिया की बात कर रहे हो. ठीक है, तो आपने एरिया और पेरीमीटर में खुद डिफरेंशिएट करना है. बिकॉज एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर है या इसमें एरिया है. ठीक है, अब मैं एक दो एग्जाम्पल पूछूंगी और आप बताओगे. आपने एक ब्यूटीफुल कार्ड बनाया और उसके ऑल अराउंड आपने एक डेकोरेटिव टेप लगाई है. सो व्हाट यू विल फाइंड, यस अनवी, पेरीमीटर. ओके, आपके रूम के लिए आपने जो फ्लोर है उसके लिए आपने पिक्चर जो टाइल्स हैं वो परचेज की हैं. तो अब आप वो टाइल्स को कहाँ लगाओगे, बॉर्डर में लगाओगे उस रूम के या फ्लोर के ऊपर लगाओगे, पूरे फ्लोर को कवर करोगे. यस, एरिया फाइंड करोगे. ठीक है, जब भी आप सिर्फ बॉर्डर्स की बात करोगे तो आप एरिया फाइंड करोगे. अगर आपके रूम में एक वॉल है जहां आपने ब्यूटीफुल सी कार्टून पिक्चर बनवानी है वॉल के ऊपर, तो उस वॉल के लिए आप पेरीमीटर फाइंड करोगे या एरिया फाइंड करोगे. आपने वॉल के ऊपर पिक्चर बनवानी है, वॉल के ऊपर एरिया, क्योंकि वो इसको पूरी वॉल को कवर कर देगा. जब भी आप अंदर के पोर्शन की बात कर रहे हो किसी भी पिक्चर के तो फिर आप एरिया की बात करोगे. जब आप ओनली उसके बॉर्डर्स की बात कर रहे हो तो पेरीमीटर होगा. अब ये शेप सिर्फ रेक्टेंगल नहीं होगी, ये स्क्वायर भी हो सकती है, ये ट्रायंगल भी हो सकती है. और ट्रायंगल भी आपको सारी तरह के आएंगे. इक्विलेटरल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है और स्केलिंग भी. स्केलिंग में ऑल साइड्स आर अनइक्वल, आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल, वन अनइक्वल. और अगर इक्विलेटरल है देन ऑल साइड्स आर इक्वल. इन पिक्चर्स के अलावा आपको कोई और शेप भी आ सकती है जिसका आप पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो. वो एनी जो शेप है वो इर्रेगुलर शेप होगी. इर्रेगुलर शेप कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. रेगुलर मीन्स इक्वल और इर्रेगुलर हो गया तो फिर ये सारी साइड्स अनइक्वल है. ठीक है, इसका भी आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो. कोई भी शेप जिसका आपको नेम नहीं पता इवन देन उसके लिए पेरीमीटर पूछ सकते हैं. तो आपकी जितनी भी यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर मेजरमेंट्स लिखी हुई आप सबको एडअप कर दोगे एंड यू विल गेट द पेरीमीटर. ठीक है, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था होमवर्क के लिए, सेम इन्हीं तरह के क्वेश्चंस वहां दिए हुए हैं. आप एक पॉइंट लगाओगे, वहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे और जब आप उस पॉइंट पे वापस आ जाओगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा. सारी साइड्स को प्लस करना है. एक तरफ से जब आपने स्टार्ट किया ऐड करना तो आपने एक सीक्वेंस में चलना है. ऐसे नहीं कभी इसको लिख लिया ऐड करते हो, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, तो कोई साइड 2 बार लिखी जाएगी और कोई मिस हो जाएगी. तो आपने जब भी ऐड करना है एक तरफ से स्टार्ट करना है, सारी साइड्स को प्लस करके लिखते जाओ. जब दोबारा पॉइंट पे पहुंच जाओगे यू विल गेट योर पेरीमीटर. इसीलिए इस डेफिनेशन में लिखा
पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। जब आप बाउंड्री के अलोंग चलते हो, जितना डिस्टेंस कवर कर लेते हो, और वो पिक्चर कैसी होनी चाहिए, वो क्लोज्ड होनी चाहिए, जैसे ये क्लोज्ड है। एंड व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस, जब आप एक ही बार उस पिक्चर के अराउंड चलते हो, 2 बार नहीं जाना। यहां से स्टार्ट किया, जब पॉइंट पे वापस आ गए, यू विल स्टॉप। ठीक है, नाउ ऑन आफ्टर डेफिनेशन आई विल गिव यू द फॉर्मूलाज। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? एक इसका अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, यू कैन राइट 4 मल्टीप्लाई साइड, बिकॉज आपके स्क्वायर में चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। लेट अस सपोज इसकी वन साइड 10 है, तो चारों साइड्स 10 की होंगी, बिकॉज रेगुलर ये शेप है और इसकी 4 साइड्स इक्वल है। अभी आप चारों साइड्स को प्लस कर लो, या फिर आप लिख दो 4 मल्टीप्लाई 10, दोनों आंसर सेम आएंगे। 40 अगर आप एडअप करते हो या फॉर्मूला यूज करते हो, ये आपकी विश है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगेन इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेंथ और ब्रेड्थ को, क्योंकि आपका जब रेक्टेंगल की बात करते हो 2 लेंथ्स आर देयर एंड 2 ब्रेड्थ्स आर देयर। 2 लेंथ्स होती है, 2 ब्रेड्थ्स होती है। ईदर यू कैन एड अप ऑल साइड्स और यू कैन यूज द फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, आपने 5th क्लास में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला इज देयर ओनली फॉर इक्विलेटरल, आपको स्केलिन और आइसोसेलेस के लिए फॉर्मूला नहीं गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स फॉर्मूला इज 3 मल्टीप्लाई साइड। व्हाई? बिकॉज इसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे आप इनको एड अप कर लो 10 + 10 + 10 30, या फिर 3 टाइम्स 10 कर लो 30। तो अगर फॉर्मूला यूज करते हो तो ऐसे लिख देना, अदरवाइज एड अप कर सकते हो। राइट डाउन जस्ट फॉर्मूलास, नॉट एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैम ने आपको एक्सप्लेन किया है, हम उसी वे से ही तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, स्टॉप राइटिंग एंड लुक इनटू योर बुक्स में देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट। अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, और ये स्केलिंग ट्राइंगल है, बिकॉज 3 आर अनइक्वल, तो अब आपको फॉर्मूला नहीं आप यूज कर सकते। यू विल जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल, तीनों तरफ साइड लिखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जस्ट ऐड कर। ओके, बी पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 मीटर्स। अब इक्वल ट्राइंगल है तो तीनों तरफ 9 9 9 एड अप कर दो, आंसर। देन इज सी पार्ट, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है एंड व्हाट इज रिटन विद इक्वल साइड्स। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 इक्वल साइड्स जो है, ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं और वो दोनों 8 8 हैं। एंड व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड के बारे में लिखा है थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आंसर में वहां ध्यान से देखना है, 6 को रिपीट करना है या 8 को। वहां लिखा है विद इक्वल साइड्स ईच 8 सेंटीमीटर, हर इक्वल साइड जो दी हुई है वो 8 की है और जो नॉन इक्वल है वो 6 की है। डू दीज क्वेश्चंस, हरी अप। यू विल आफ्टर दैट यू विल टेल फ्रॉम द बोर्ड। पहले खुद करिए। These should be your answers. फर्स्ट का 12 आ रहा है,
second is 27 and third is 6. This is also in centimeters. Now write down 3 star points. पहला है number of sides of regular pentagon. Pentagon always have 5 sides. अगर वहां word regular लिखा हो that means कि वो पांचों sides equal हैं. जैसे मैंने पिछले बताया था आपको, अगर irregular लिखा है that means all sides are unequal. अगर regular word का use है that means all sides of pentagon are equal. Same way अगर hexagon की बात हो रही है, number of sides of regular hexagon are 6 and for octagon these are 8. Now question number 7. I am going to read the statement. Listen that. Find the perimeter of triangle measuring sides 10, 14 and 15. तीनों sides आपको given हैं. So can you find the perimeter? तीनों sides given हैं. You will just add and you will get answer 10 plus 14 plus 15 and that is 39 centimeters. Okay. Then is question number 8. I am going to read the statement. Find the perimeter of regular hexagon. अब यहाँ hexagon की बात की और regular लिखा है. Regular means all sides are equal. So अब इसकी कितनी sides हैं? हेक्सागन की कितनी साइड्स हैं? 6. और हर एक साइड कितने मीटर की है? वहां गिवन है 8 मीटर्स की है. तो अब आप एक हेक्सागन बना लो. हेक्सागन विल हैव 6 साइड्स. 2 साइड्स आप आमने सामने बनाओ. इधर एक ट्रायंगल की शेप बना दो इधर, ठीक है. और जो इसकी साइड्स हैं वहां पे 8 लिख दो सब तरफ. अब आप पेरीमीटर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या जस्ट ऐड कर सकते हो. 8 plus 8 plus 8 plus 8 and it will be 48 meters. Okay. Now is perimeter of regular pentagon. आपने लिखा है पेरीमीटर, आपने लिखा है कि नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 है. अब सारी साइड्स इक्वल होती है. जैसे कि स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और 4 की 4 इक्वल होती है, तो फॉर्मूला क्या लिखते हो? 4 मल्टीप्लाई साइड. ऐसे ही अगर पेंटागन है 5 साइड्स हैं, रेगुलर के कारण पांचों की पांचों इक्वल है, तो फॉर्मूला बनेगा 5 मल्टीप्लाई साइड. जो भी साइड दी होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर लो, आपकी विश है. देन इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन. अगर हेक्सागन आएगा देन दैट इज 6 मल्टीप्लाई साइड. क्योंकि उसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल हैं, यहाँ 6 साइड्स ऐड कर लो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो जो मेजरमेंट गिवन है. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन and that is 8 multiplied side because octagon has 8 equal sides. Is it clear? Next is